ये तो बिल्कुल सुपर हीरो का फील दे रहा है। स्टूडेंट्स लास्ट में सुपर कोचिंग लिखा था इसमें, है ना। मुझे लगता है कि ये सुपर हीरो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है, जैसे कि महंगी कोचिंग, टॉप एंड अच्छी फैकल्टी की कमी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल कोर्सेज एंड क्लासेस लगाना, क्योंकि आप लोग को भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे। आप कमेंट्स करके बताना कि आपके लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है आपकी प्रिपरेशन फेज में, राइट। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं एक्चुअली ये सुपर कोचिंग है क्या। तो इस सुपर कोचिंग में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ये टेक्स्ट बुक के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को आप लोग जरूर इसे देखिएगा, इसे रजिस्टर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा आपको। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा पे करना होता है किसी भी कोचिंग के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए, अच्छी फैकल्टी के लिए, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी के बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं। आपको जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ की जितनी भी अच्छी फैकल्टी है सब आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, जितनी भी सारी चीजें आपके लिए, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे आपके। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको 20 प्लस कोर्स, 20 प्लस कोर्सेज का एक्सेस मिल रहा है सिर्फ एक जगह पर। आप जानते हैं, आपने टेक्स्ट बुक का मॉक तो यूज किया होगा, आपको पता है कि वहां पर आप कम पैसे में कितने सारे मॉक एक्सेस कर लेते हैं। तो वही हाल यहाँ पर है, आपको बहुत सारी चीजें एक्सेस हो जाएंगी, सारे पीडीएफ, सारे मटेरियल्स, जो भी आपको चाहिए हर चीज यहाँ पर होगी। और सबसे अच्छी चीज है जब अच्छा गाइड होता है, कोई आपको गाइड करने वाला कोई अच्छा होता है, तो आप कोई भी चीजें बहुत ही जल्दी पा सकते हो। तो यही चीज यहाँ पर होने वाली है, आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में अपना करियर बना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां से लिंक को क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इतना याद रखिएगा कि 20 अप्रैल यानी कल लॉन्च हो रहा है, तो बिल्कुल फ्री में एक्सेस पा सकते हैं। तो अभी लिंक को क्लिक करिए, रजिस्टर करिए और अपना नाम वहां पर ऐड करा दीजिए, जिससे आपको फ्री का एक्सेस मिल सके और आप बेनिफिट उठा सकें। सो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पजल को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि पजल किस तरीके से सॉल्व करें। स्पेशली जो प्री लेवल के पजल्स होते हैं उसमें अपनी स्पीड कैसे बनाएं, किस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप बिगनर हैं या फिर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हैं तो भी एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका एंड काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पजल लिया है, पहले मैं आपको बता दूं मैंने पजल कहाँ से लिया है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप भी यहाँ से सॉल्व कर लेना। ये एक बैंकिंग की बुक है जो कि टेक्स्ट बुक के द्वारा लॉन्च की गई है। ये रीजनिंग की बुक है एंड इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जितने टॉपिक आते हैं आपके एग्जाम्स में हर टॉपिक आपको मिलेगा, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस साथ साथ आपको आइडल टाइम मिलेगा कि एक क्वेश्चन को आपको कितने सेकंड्स में या कितने मिनट में करना है, ठीक है। तो काफी अच्छी बुक है, मुझे बहुत सही लगती है ये बुक। अगर आप इस बुक के क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड आप वहां से चेक कर लेना। आप वहां से परचेज भी कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल भी है, आप आराम से ले सकते हो इसे एंड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं एक पर्सन का नाम लूंगी जिनको मैं ये बुक गिव अवे कर रही हूँ, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स ऐसे आए थे कि मुझे रीजनिंग की बुक चाहिए, तो मैं एक पर्सन को दे रही हूँ रीजनिंग की बुक। ऐसे मेरी कई सीरीज आने वाली है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को लेकर, उसमें मैं किसी न किसी को डेली एक बुक गिव अवे करूंगी अपने सब्सक्राइबर को। सो यस, आई होप आप में से किसी का नाम आ जाए उसमें से। एंड यस, ये पजल आइए स्टार्ट करते हैं कि पजल को किस तरीके से बनाना है। तो वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पजल नंबर 1 से। कौन सा पजल है, आप लोग को पजल का जो क्वेश्चन है ये मैं यहाँ पर लगा दूंगी स्क्रीन पर, आप लोग भी इसे ट्राई करना पहले। अगर नहीं बनता है तो फिर देखना। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है पजल्स में। जो पहले से ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उन्होंने कहीं ना कहीं वो मेथड सीख लिया है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बट आप लोग देख सकते हैं, एक बार हो सकता है आपके कुछ मेथड्स क्लियर हो जाए, कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए आपके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है 7 फ्लाइट्स नेमली जेट एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, डेल्टा एक्सेट्रा आर शेड्यूल्ड टू फ्लाई टू लंदन। मतलब 7 फ्लाइट्स हैं जो कि लंदन जाने वाली हैं और अलग अलग दिनों पर जाएंगी। देख लेते हैं। देयर इज ओनली 1 फ्लाइट टू लंदन ऑन ईच ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक। हफ्ते में अलग अलग दिनों पर 7 फ्लाइट जाएंगी। मंडे को कोई और जाएगी, संडे को कोई और जाएगी, सैटरडे को कोई और जाएगी, इस तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो ये चीज हमें पता चल गया, ये क्लू हमें मिल गया कि हमें मंडे से लेकर संडे तक बनाना है। जैसे ही आपको एक क्लू मिलता है आपको अपना पजल स्टार्ट कर देना है। कैसे भी करके आपको अपना पजल स्टार्ट करना है क्लू मिलते ही। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसमें सबसे पहले मंडे टू संडे बना लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 7 फ्लाइट है मंडे से संडे तक जा रही हैं, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आइए बना लेते हैं।
मैंने इस तरीके से बना लिया है, मंडे टू संडे तक में 7 फ्लाइट है, सातों अलग अलग दिनों पर जाएंगी। और आइए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिससे हमें पता चल सके किस तरीके से और आगे प्रोसीड करना है। ओके, इसमें आगे दिया हुआ है डेल्टा फ्लाइज ऑन वेडनेसडे। आपको जैसे ही पजल में कोई सर्टेन पॉइंट मिलता है कि हाँ ये चीज बिल्कुल निश्चित है, ये चीज इसी टाइम पर होनी है, इसी दिन होनी है, तो उसको आपको अपने पजल में लिख लेना है। उसमें आपको पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, उसमें आपको पॉसिबिलिटी लेकर नहीं चलना है, क्योंकि वो बिल्कुल निश्चित है। जैसे इसमें दिया हुआ है डेल्टा वेडनेसडे को जाती है, फ्लाई करती है, तो हमें पता चल गया कि वेडनेसडे को डेल्टा जाती है, तो हम वेडनेसडे के सामने डेल्टा लिख लेंगे सबसे पहले। मैंने इस तरीके से डेल्टा लिख दिया वेडनेसडे के सामने। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एयर इंडिया फ्लाइज द डे नेक्स्ट टू ब्रिटिश एयरवेज हु डज नॉट फ्लाई ऑन मंडे एंड फ्राइडे। देखो, इसमें दिया हुआ है कि ब्रिटिश एयरवेज जिस दिन फ्लाई करती है उसके नेक्स्ट डे एयर इंडिया फ्लाई करती है, ठीक है। और ब्रिटिश एयरवेज जो है वो आपकी मंडे को और संडे को फ्लाई नहीं करती है। तो मीन्स यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, आपका मंडे और संडे ब्रिटिश एयरवेज फ्लाई नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर आपका ब्रिटिश एयरवेज नहीं जा रहा। अगर ब्रिटिश एयरवेज आपका ट्यूसडे को जाता है तो उसके तुरंत बाद एयर इंडिया जाना चाहिए, बट यहाँ पर तो डेल्टा है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता ट्यूसडे को आपका ब्रिटिश एयरवेज। थर्सडे को आपका ब्रिटिश एयरवेज हो सकता है, ठीक है। फ्राइडे को आपका एयर इंडिया हो जाएगा, या फ्राइडे को ब्रिटिश एयरवेज हुआ तो सैटरडे को एयर इंडिया हो जाएगा। तो आपकी दो पॉसिबिलिटी यहां पर मिल रही है। अगर आपकी दो पॉसिबिलिटी मिल रही है तो अभी तुरंत नहीं बनाना है उस पॉसिबिलिटी को। सबसे पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। उसमें आगे दिया हुआ है 2 एयरलाइन फ्लाई बिटवीन द डेज ब्रिटिश एयरवेज एंड एमिरेट्स फ्लाई। ब्रिटिश एयरवेज और एमिरेट्स फ्लाई के बीच में 2 एयरलाइन फ्लाई करती हैं, 2 फ्लाइट्स हैं जो फ्लाई करती हैं। और इसमें आगे दिया हुआ है कि एमिरेट्स डज नॉट फ्लाई ऑन संडे। एमिरेट्स आपकी संडे को फ्लाई नहीं करती है। अगर आपका ब्रिटिश एयरवेज थर्सडे को आता है तो एमिरेट्स अगर 2 दिन बाद आएगा, 1-2 संडे को, यहाँ पर आपका एमिरेट्स नहीं आ सकता है, राइट। बट 1-2 यहाँ मंडे को आपका एमिरेट्स आ सकता है। तो एक बार हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश मैंने लिख दिया है, ठीक है, कैसे भी करके लिख देना है, बस आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मंडे को मैंने एमिरेट्स लिख दिया है, ओके। और ब्रिटिश के बाद क्या आया था, डायरेक्ट आपका एयर इंडिया जाती है, राइट, एयर इंडिया जाती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमारी बनी हुई है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वांटास फ्लाई अ डे बिफोर लुफ्थांसा। क्वांटास जो फ्लाइट है वो लुफ्थांसा फ्लाइट के एक दिन पहले जाती है, मीन्स जस्ट बिफोर जाती है। तो आपके सामने कोई पॉसिबिलिटी मिल रही है जस्ट बिफोर वाली, सैटरडे और संडे मिल रही है। अगर सैटरडे को आपकी क्वांटा जाती है और संडे को लुफ्थांसा जाती है तो ट्यूसडे को आपकी क्या जाएगी, जेट एयरवेज, राइट। जेट एयरवेज आपकी बसती है, वो आपकी ट्यूसडे को जाएगी। और ये आपका पजल रेडी है आपका क्वेश्चन 5 नंबर दिलाने के लिए। तो इस तरीके से आपको पजल बनाना है। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे मैं हाई लेवल भी आपको बताऊंगी किस तरीके से चलना है। आई थिंक आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको अपना पजल पढ़ना है, जैसे ही क्लू मिलता है उसको बनाना है। जैसे मैंने मंडे टू संडे बना दिया। उसके बाद जैसे ही कोई सर्टेन क्लू मिलता है कि हाँ ये चीज इस दिन होनी है, निश्चित है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको सबसे पहले अपने पजल में नोट कर लेना है। उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज वाली है उसको अलग से नोट कर लीजिए, उसको अभी पजल में मत रखिएगा, क्योंकि गलत हो जाएंगे पजल, बहुत ज्यादा हॉस पॉस हो जाएगा और आपके पजल बहुत रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है। पॉसिबिलिटीज को अलग से लिख लेना है। 2 पॉसिबिलिटीज लेकर चलोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे और अच्छे से बन जाएंगे एक बार में ही, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन गलत होते हैं और टाइम जाता रहता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर पजल बन ही नहीं पाता, चाहे कितना छोटा से छोटा इजी पजल हो, राइट। तो वो चीज नहीं करना है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो बिल्कुल बिगनर है, जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, आगे मैं बहुत ही आपको अच्छी लेवल के पजल दिखाने वाली हूँ, बताऊंगी। मैं कम से कम 10 वीडियोस तो लाऊंगी पजल के, एंड आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो वीडियोस में बने रहिए एंड मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आगे इस तरीके के आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो यस, आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, एक अच्छे स्ट्रेटेजी और मेथड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।